औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सब जो सोशियोलॉजी या इमरानियात का पेपर देने जा रहे हैं वो एक दफ़ा ये वाले एमसीक्यूज़ देख लें। ये एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और साथ में इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। और इसके अलावा मैंने दो तीन जो ओल्ड पेपर्स थे लाहौर बोर्ड के, गुजरांवाला के, सरगोदा के, उनको जो है और जो बाकी इनके अलावा बोर्ड्स हैं वो जो है आलमोस्ट पंजाब में जो है वो सेम पैटर्न फॉलो हो रहे। तो आप एक दफ़ा देख लें ताकि आपको जो है वो वेग सा एक आइडिया मिल जाए कि हमने किस तरह करना है। और कोई पता नहीं इसमें से भी कुछ आपसे पूछा जा सके क्योंकि ये सब आपके सिलेबस में से बनाई हुई चीज़ें हैं। तो इसमें मल्टीपल चॉइस देखिए। अब मैं कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ साथ साथ। कदीम दौर में इंसान में किस के बारे में इतना तजस्सुस ना था जितना आज पाया जाता है। तो इसका ट्रू आंसर है इल्म और साइंस के बारे में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी यही है। फिर तीसरा है किसी किसी माशरे के लोगों के रहन सहन के अंदाज़ को क्या कहते हैं। तो जो रहन सहन होती है वो सकाफ़त है। अगर आपको सकाफ़त की तारीफ़ आती है कि वो सकाफ़त किसे कहते हैं तो आप इसका आंसर लिख सकते हो कि किसी माशरे के लोगों के रहन सहन के अंदाज़ को सकाफ़त कहते हैं। उसके बाद दरावड़ लोग कितने कबल मसीह में बलूचिस्तान के रास्ते आए। तो 3000 कबल मसीह जो है वो दरावड़ लोग जो हैं वो आए। कौन से मशहूर मौरख़ का कहना है कि बलूचिस्तान की बरोही ज़ुबान दरावड़ लोगों की ज़ुबान थी। वेलर ये कहते हैं। किसी माशरे के लोगों के रहन सहन के अंदाज़ को क्या कहते हैं। ये फिर वही सकाफ़त कहते हैं। और सारी दुनिया के इंसान कितनी बड़ी नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं। 3 नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं। पहला इंसान जिसने सरज़मीन पाको हिंद पर अपना कदम रखा वो कौन था। वो मंगोल था। ठीक है, जो बरसगीर की ज़मीन पर पहला बंदा आया वो मंगोल था। ये स्टडी बताती है। हबशी लोगों की आमद के कुछ अरसा बाद बहर रूम के खिते के सफ़ेद फार्म लोग को क्या कहते हैं। उन सफ़ेद फार्म लोगों को आस्टर्गस कहते हैं। ठीक है। वस्ती और जनूबी हिंद में कोल और मनसट ज़ुबानें आज भी कौन सी ज़ुबान की नुमाइंदगी करती हैं। तो ये आस्टर्क ज़ुबान की नुमाइंदगी करती हैं। आस्टर्क का क्या कारनामा था। इसने हाथियों को सुधाकर मतलब हाथियों को ट्रेन करके उनसे काम लिया था उन लोगों ने। कश्तियों के इस्तेमाल से ज़ाहिर होता है कि आस्टर्कस कौन से फ़न से माहिर थे। लकड़ी के। हड़प्पा और मोहिंजोदाड़ो के लोगों का जो ज़रिया मौश था वो काश्त करते थे। वो कपास काश्त करते थे। कदीम इराक़ में किसे संदू कहा जाता था। कपास को कहा जाता था। किस मौरख़ ने लिखा है कि सिंध में दरख्तों पर ऊन लगती है जो अपनी क्वालिटी और हुस्न में भेड़ की ऊन से 1000 दर्जे बेहतर है। तो ये हीरोडोटस ने कहा था। हीरोडोटस ने। ठीक है। एक भेड़ की बॉडी से ऊन हासिल की जाती है और दूसरी दरख्तों से वो जो था वो 1 मिनट बेटे, बस 1 मिनट वेट फॉर अ वाइल। ओके। उसके बाद जो है वो हड़प्पा सॉरी किस मौरख़ ने लिखा है कि सिंध में दरख्तों पर ऊन लगती है। हेरोडोटस ने कहा था। दरख्तों पे कौन सी ऊन लगती है जिसको हम कपास कहते हैं। वो ऊन ही होती है ना बेटे। साहिवाल से कितने किलोमीटर जनूब मगरब में हड़प्पा के खंडरात हैं। 27 किलोमीटर। हुकूमत ने कब बाकायदा खुदाई करवाकर एक नहायत कदीम तहज़ीब हड़प्पा दरियाफ़्त किया। 1921 में। एक अंग्रेज़ सियाह ने कब सफ़रनामे में हड़प्पा के खंडरात का जिक्र किया। 1826 में। ठीक है। साहिवाल और खानेवाल तक कितनी लंबी पटरी बिछाई गई है। 100 मील लंबी। हड़प्पा रेलवे स्टेशन से कितने किलोमीटर शुमाल में हड़प्पा के खंडरात मौजूद है। मतलब रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। माहरीन की राय के मुताबिक हड़प्पा कौन सी ज़ुबान के लफ्ज़ से निकला है। पंजाबी के ज़ुबान से। हड़प्पा की खुदाई में कितने कब्रिस्तान मिले हैं। 2। हिंद मंगोल कौन सी ज़ुबान बोलते थे। चीनी। जो चीन का जो तिब्बत का इलाका है वहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है वो वाली बोली जाती थी। अच्छा जी। उसके बाद कितने कबल मसीह के करीब ईरानी लोग शुमाली मगरब की जाने से बरसगीर में दाखिल हुए। 6ठी सदी कबल मसीह। कौन सी जगह की खुदाई से ये मालूम हुआ कि काफ़ी अरसा तक इस इलाके में ज़रतशी मज़हब मकबूल रहा। टेक्सला की खुदाई से पता चला। ईरानी लोगों का मगरबी पाकिस्तान पर कितने अरसा गलबा रहा। 1 सदी। और अरबों ने सिंध पर कब हमला किया। 711 में। ठीक है। और 712 में पता है आपको जो था वो मोहम्मद बिन कासिम आए थे
712 में आए थे। सरदार मोहम्मद बिन कासिम कितने साल नौजवान था? 17 साल। पाकिस्तान में बहुत सी छावनियाँ कायम की गईं, लेकिन कितने साल से ज़्यादा अरबों का असर इन इलाकों पर ना हुआ? 40 साल तक ना हुआ। गजनवी ख़ानदान के 14 बादशाहों ने तकरीबन कितने साल हुकूमत की? 200 साल। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को मरकज़ बनाकर हिंदुस्तान में एक मुस्तकिल इस्लामी रियासत की बुनियाद डाली और बादशाहत का आगाज़ किया 1206 में। कब से कब तक चंगेज़ खां की फ़ौजों ने ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्कस्तान वगैरह के इलाकों में तबाही मचा दी थी? 1210 से 1236 तक। खिलजी, तगलक, सादात, लोदी, सूरी और मुगलिया ख़ानदान ने कितने साल हुकूमत की? 800 साल। यूरोप और हिंदुस्तान के दरमियान समुद्री रास्ता कब खुल गया? 1498 में। जर्द फार्म नस्ल के लोग कहाँ रहते हैं? चीन में। आप देख लें, चीन के लोगों की जो जो है वो कलर रेडिश नहीं होता, जर्द ही होता है। कुशन बादशाह कंशक तख्त पर कब जलवा अफरोज़ हुआ? 128। ठीक है। पाकिस्तान में कितने साल पुरानी तहज़ीब का नाम वादिय तहज़ीब है? तकरीबन 5000 साल। पाकिस्तान में कितने साल सॉरी अगेन वही रिपीट है। वादिय सिंध के शहर कैसे थे? तरक्की याफ्ता थे। कितने कबल मसीह में वादिय सिंध की तहज़ीब मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई? 1570 कबल मसीह में। बलूचिस्तान के लोगों की एक अहम ज़ुबान कौन सी है? बलोची। आर्या के लफ्ज़ी मानी है नेक या शरीफ। आर्या लोग कहाँ रहते थे? शहर में। आर्या लोगों का पेशा था सियाहत। ये रीचेक करें बेटे, मुझे सियाहत नहीं लग रहा। ठीक है। पहला तजारती मुस्लिम बेड़ा हिंदुस्तान किसके दौर में आया? हज़रत उमर के दौर में। और उसके आपने एक दफ़ा रीचेक करना है, ठीक है, क्योंकि वो मुझे सही नहीं लगा। सियाहत नहीं था उनका, मेरा ख्याल है उनका खेती बाड़ी था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से मालूम हुआ कि आज से कितने साल पहले तरक्की याफ्ता तहज़ीब मौजूद थी? 5000 साल पहले। वादिय सिंध में कौन सी कौम आबाद थी? दरावड़। 26 कबल मसीह सिकंदर आज़म ने कौन से मुल्क को फ़तह करके सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बहुत से इलाकों को फ़तह किया? ईरान को। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने कब सिंध और मुल्तान को फ़तह किया? 712 में। सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कितने हमले किए? 17। पाकिस्तान की कौन सी कौमी ज़ुबान है? उर्दू। ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार किस तारीख को बड़े जोश व अकीदत से मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 12 रबीउल अव्वल को। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन कब मनाया जाता है? 10 मुहर्रमुल हराम को। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करें और हमें जन्नतुल फिरदौस में जो है वो जगह दें। ईसाई कब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मनाते हैं? 25 दिसंबर। लिबास पर शीशे लगाने का नहायत खूबसूरत काम किस जगह होता है? सिंध में। मीनाकारी वाले ज़रूफ़ बनाने में किस इलाके को शोहरत हासिल है? बहावलपुर और मुल्तान। सूबा पंजाब में कितने डिवीज़न हैं? 8। सूबा पंजाब में किसकी अक्सरियत है? मुसलमान की। और 1981 में मरदमशुमारी के मुताबिक पंजाबी बोलने वाले लोगों की तादाद कितनी है? ये ना इसका कोई ऑप्शन नहीं लगा हुआ, ये आप गूगल सर्च कर लें। 1981 की मरदमशुमारी के मुताबिक पंजाब में उर्दू बोलने वालों की ज़ुबान 4.27 ओनली, सिर्फ 4.27 लोग जो है वो उर्दू बोलते हैं। 1981 की मरदमशुमारी के मुताबिक उर्दू बोलने वालों की तादाद थी 4.27। ये फिर रिपीट है। देही इलाकों में मर्दों की शरह ख्वानगी, ठीक है, शरह ख्वानगी मतलब पढ़े लिखे मेल कितने थे? तो 27%। 1981 की बात है। पंजाब का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? ये वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, ये फैसलाबाद है। दुनिया का बेहतरीन खेलों का सामान सियालकोट में तैयार होता है। पंखों के लिए कौन सी जगह मशहूर है? गुजरांवाला और मुल्तान। कपड़े तैयार करने के कारखाने किस जगह हैं? मुल्तान और कसूर में। और दरावड़ कितने साल कबल मसीह बरसगीर में आए? 3000 कबल मसीह में। सिंध को बाकायदा सूबे की हैसियत कब दी गई? 1936 में। कायद-ए-आज़म कौन से शहर में पैदा हुए? ये देखिए फिर गलत है, कायद-ए-आज़म कराची में पैदा हुए हैं, ठीक है, इन्होंने लाहौर लगाया हुआ है। सिंध का रकबा कितने मुरब्बा किलोमीटर है? तो ये आप देख लें, 1,44,432 मुरब्बा किलोमीटर। सिंध के दही इलाकों में औरतों की शरह ख़वानगी 3.4% ओनली, 3.4%, और मर्दों की कितनी है? 53.9। कहाँ के लोग ज़्यादातर ज़राअत पेशा हैं? सिंध के। कौन, अच्छा ये आप देख लें, इसमें पंजाब के साथ कंपैरिजन नहीं है।
पंजाब होता तो वो पंजाब था, लेकिन यहाँ पर पंजाब है ही नहीं इस मुकाबले में, सिर्फ सिंध है इनमें से। कौन सी ज़ुबान ज़्यादा कदीम है, सिंधी पुरानी है ज़्यादा? पश्तो बोलने वाले लोगों का तनासब कितना है, 68.30%। ओ माय गॉड, ये तो काफ़ी ज़्यादा है। और उर्दू वाले इतने कम है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में शरह खानगी कितनी है, 32.1%। सूबा बलूचिस्तान का कुल रकबा पूरे मुल्क का कितने फ़ीसद हिस्सा है, 40%। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा है, तो 40% जो है वो बलूचिस्तान के पास है। पाकिस्तान का गर्म तरीन इलाका कौन सा है, सिबी। ठीक है, और अगर सिबी ना हो ऑप्शन में तो फिर जैकबाबाद होता है, अदरवाइज सिबी ही है। अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर कब काबिज़ हुए, 1857 में। हिंदू ने बाबरी मस्जिद को कब शहीद किया, 6 दिसंबर 1992 में। आज के दिन इंसान ने आबादकारी को कितनी इकसाम में तकसीम किया है, 2 में। पाकिस्तान में अगर अगर कितने हज़ार से कम तादाद में लोग मुकाम पर रहाइश पजीर हों, वहाँ कोई इंतज़ामिया शोबा मसलन टाउन और कमेटी वगैरह ना हो, ऐसी देसी आबादी को क्या कहते हैं, 5,000 के करीब को मतलब ऐसी देसी आबादी कहते हैं। हमारे मुल्क की कितने फ़ीसद आबादी देसी इलाकों में रहती है, मतलब गाँव में रहती है, 70%, सिर्फ 70%। ओके, 70%। इस ज़िला लाहौर का इलाका काहना नाव कब देही इलाका था, 1990 में। अच्छा जी, काना कहते हैं जिसको परहैप्स। अच्छा, ऐसी आबादी जो चंद घरों पर मुश्तमिल हो, वो चक होती है या बस्ती होती है? ऐसी करीबी रिश्तेदारों का ग्रोह जो इकट्ठे रहते हों और खाने पीने में शिरकत करते हों, वो ख़ानदान कहलाता है। साख़त के लिहाज से ख़ानदान की इकसाम 2 हैं। पादसरी ख़ानदान में ख़ानदान का सरबराह कौन होता है, बाप। ठीक है। और बिलिहाज रहायश ख़ानदान की कितनी इकसाम है, 3। ऊपर भी अभी ऐसा कुछ था। साख्त के लिहाज से 2 हैं, और और जो है रिहाइश के हिसाब से 3 इकसाम है। चंद रिश्तेदार ख़ानदान मिल जाएं तो इन्हें क्या कहते हैं, बरादरी कहते हैं। मुआशी इदारों का किससे गहरा ताल्लुक़ होता है, ख़ानदान से। मुआशी इदारे किसकी ज़रूरत पूरी करते हैं, अफराद की। पंजाब के देहातों में अहम पेशा क्या है, ज़राइत। देहात में काश्तकारी की कितनी इकसाम है, 2। तलीम इंसान में क्या पैदा करती है, एहसास ज़िम्मेदारी। किससे अहलाको किरदार में की तमीर में मदद मिलती है, तलीम से। तलीम से क्या दूर होती है, जहालत। पंजाब में हर बोर्ड में हर साल कितने फ़ीसद तलबा फेल होते हैं, 70%। ओह माय गॉड। पाकिस्तान में कौन सी जगह में, ये सही नहीं लग रहा मुझे। और ऑप्शंस देखे ना, 125% तो हो ही नहीं सकता, 110 भी नहीं हो सकता, 90% तो मतलब फिर सारे फेल हो जाते हैं, 70% फेल होते हैं। पाकिस्तान में कौन सी जगह में हज़ारों लोग खेलों के सामान बनाने में मसरूफ़ हैं, सियालकोट में। 100 पूरे हो गए। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पे करती हूँ और आप सब जो है इसको स्टॉप करो, पॉज करो लाइक दिस। ठीक है, सॉरी, आप उसको पॉज करो और जो है वो ख़ुद पढ़ लो। ठीक है, इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलें जी, अब 109 के बाद आप ये देखें। अभी आप ये कर लें और फिर साथ में आपको पैटर्न दिखाती हूँ, ताकि आप जो है वो पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करें। और फिर हमारे फैसेकिंड ईयर के बच्चे फ्री वर्ड्स जिधर मर्ज़ी घूमें, इंजॉय करें, क्योंकि आगे BS एडमिशन में आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होना है। जिन बच्चों ने कोई एंटी टेस्ट वगैरह देना है वो उसकी अच्छी तैयारी करें। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, आप जो है एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर कर लें। और अच्छी बात यह है कि ये पहले से ही जो है उनका सल्यूशन दिया हुआ है, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, वे वैसे भी आप जनरल नॉलेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी का, आप थोड़े से पढ़ के देख लीजिएगा,
अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स नहीं हैं तो फिर आप एक दफ़ा चेक करें, पहले आप देख लें कि आपकी बुक में ये सारे हेडिंग्स हैं। जैसे आपकी बुक में हड़प्पा, मोहिंजोदड़ो और सिंध में मुसलमानों की आमद, और फिर ये देखें ये जो है ये सारा तालीम और क्या भला यही है आपके, और दीज आर टोटल। ठीक है, ये टोटल हो गया, ये सारे हो गए आपके। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखिए पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले ये सरगोदा बोर्ड के। ठीक है, तो इसमें देख लें कि कौन कौन से पहले आपको 20 नंबर का जो है वो आने हैं आपको। 20 नंबर के आपको बेटा आने हैं मल्टीपल चॉइस। आप एक दफ़ा देख लें, सही है। एक मिनट, और ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये देख लें एक दफ़ा। लॉन्ग में कितने ग्रुप्स हैं? लॉन्ग 80 मार्क्स का है जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है। उसमें आपका जो सवाल नंबर 2 है उसमें 11 क्वेश्चन है, जिसमें से आपने 8 करनी है। और कितने आसान है, वादिय सिंध की तहजीब, सफ़ेद फार्म लोग किस तरह के होते हैं, आस्टरकस के बरसगीर की सकाफ़त पर असरात। ओह माय गॉड, ये तो वही सिलेबस है जो हमने अभी सारे पढ़े हैं। ठीक है, और बस्ती के ख्वास, गाँव की अहमियत, ये बुक तो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अच्छा जी, ये यहाँ लिखा हुआ है अफरात आबादी, ये पेपर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अफराद का मतलब होता है ज़्यादा, ओवर पॉपुलेशन, आबादी में इजाफा। ठीक है, तलीम बालगा, बालिग मतलब बड़े बड़े लोगों की तलीम, जैसे जो है वो 4-5 साल के बच्चे नहीं, वो जो बड़े भी पढ़ सकते हैं। चलें जी, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेपर है ये परहैप्स लाहौर बोर्ड के दरावड़ों के 3 जिस्मानी खदोहाल, और दरावड़ों के जवाल के 3 असबाब, और मंगोलों के 3 जिस्मानी खदोहाल, और ये वही आर्या कौन थे, और ये वो नज़रिया क्या होता है। ये दीज आर द थिंग्स यू कैन चेक। यहाँ भी 11 सवाल हैं और 11 में से आपने 8 करने हैं, और तीसरे सवाल में भी 11 है, 11 में से आपने 8 करने हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो उसके बाद जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस्लामी सकाफ़त की नुमाया खसूसियात, पंजाबी सकाफ़त, देही और बलदियाती आबादी, देही घराने के वज़ाइफ, पाकिस्तान में अफराती आबादी की वजूहात। देखें अफराती आबादी अगेन एंड अगेन आ रहा है, आबादी में इजाफ़ा क्यों हो रहा है। चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट पेपर है हमारे पास इमरानियात सोशियोलॉजी का। इसमें देखें इमरानियात का हम शोबा क्या है, इंसानी नस्ल की कितनी इकसाम है। 3 इकसाम थी, देखें पीछे वही बार बार आर्या किस रास्ते से हिंदुस्तान में दाखिल हुए, और नज़रिया पाकिस्तान की असास, ये सारे एक दफ़ा देख लें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये लॉन्ग हो गए। लॉन्ग क्वेश्चंस देख लें एक दफ़ा। इंसानों की 3 मशहूर नस्लों के बारे में, आस्टरकस के 4 कारनामे, दरावड़ों के ज़वाल के असबाब, ये वो वही 11 क्वेश्चन है, उसमें से 8 करने हैं। मतलब सारे पंजाब बोर्ड्स का पैटर्न सेम है और बुक भी सेम है। ठीक है, नकल मकानी क्या होता है, माइग्रेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना ज़िंदगी के अच्छे मौक़ों के लिए। आबादी के सर्वे से क्या मुराद है, सर्वे क्या होता है बेटा, जो मरदमशुमारी करते हैं मतलब कितने लोग ख़वानदा है, कितने नौख़वानदा है, कितने परसेंट सनफ़, सनफ़ क्या होता है कि मतलब कितने परसेंट औरतें हैं, कितने परसेंट मेल हैं। तो ये सारा कर लें। बरादरी क्या हो, ये अगेन एंड अगेन चैप्टर जो है वो जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट हुए हैं। Okay, again there are some questions you can see. This is also old paper, लाहौर बोर्ड 2019 का है। हबशी लोग कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में है। ज़ात पात के निज़ाम की बुनियाद किसने डाली थी, आर्याओं ने परहैप्स, क्योंकि आर्या हिंदू की टाइप थे। ये आप देख लें एक दफ़ा अपनी बुक से। पाकिस्तान कौन सा मुल्क है, नज़रियाती है। पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा कौन सा था, पहला, अब तो इस्लामाबाद है ना, तो पहले परहैप्स कराची था। पंजाब के ज़िला की तादाद कितनी है, 36 है शायद, यस 36 है टोटल।
हज़रत अली हजवेरी का मज़ार किस शहर में है? तो ये मेरा ख्याल है जिनको दातागंज बख्श कहा जाता है, लाहौर में ही है। अच्छा देख ले बेटे आप लोग, ये आपने पढ़ा हुआ है सारा और बहुत आसान है। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे हैं? चीन में है। ठीक है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर पर हैव्स इट्स कराची। ओके, दिस इज़ ऑल डियर्स। गो फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन। अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में कामयाबियाँ दें, ठीक है। और अच्छी सी तैयारी करें और ये जो ब्लेस डेज़ हैं इसमें दुआएं वगैरह भी करते रहें। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। एंड डू लेट मी नो के पेपर में कुछ आया था इसमें से कि नहीं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।